अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अहमद गौहर। नाज़रीन, कहा यह जाता है कि अगर माँ बाप सर पे ना रहें तो बड़े बहन भाई भी आपके माँ बाप का फ़र्ज़ अदा करते हैं। ऐसी ही स्टोरी लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं। मेरे साथ एक ऐसी बहन मौजूद है जिसके माँ बाप की डेथ हो गई, शोहर की डेथ हो गई, तो उसके पास उसके अपना एक बच्चा है और एक छोटी बहन है जिसकी वो कफ़ालत कर रही है। और आज ये परेशान है क्योंकि बहन जवान हो चुकी है, शादी की उम्र है, लेकिन इस बहन के पास इस बच्ची को रुख़्सत करने के लिए कोई चीज़ नहीं है। आइए इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको किन मुश्किलात का सामना है और ये क्या चाहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहन मुझे बताएं कि पहले तो ये बताएं कि माँ बाप की डेथ कैसे हुई थी? मेरी अम्मी को शुगर थी, ठीक है। वो शुगर का ना वो दाना निकला हुआ था, ठीक है। उस वजह से ना वो फोत हो गई, वो इलाज नहीं करवा सके। और मेरे अब्बू को गोली लगी थी, ठीक है। वो रिक्शा ड्राइवर थे, इस वजह से। तो उसके बाद मैं अपनी बहन को संभाल रही हूँ इस टाइम पे। पहले मेरा हस्बैंड था साथ, ठीक है। और वो फोत हो गया अब, ठीक है। हस्बैंड क्या काम करते थे? वो फैक्ट्री में जॉब करता था। मैं उसकी जगह पे मैं जाती हूँ फैक्ट्री में जॉब करने के लिए। अच्छा, फैक्ट्री में जॉब करते थे। किस चीज़ की जॉब थी? जी, पैंटों की। पेंटों की, गारमेंट्स का काम करते थे। पैंटों के धागे उतारते थे। तो अब मैं जाती हूँ उधर, ठीक है। मेरी सिस्टर है, मैं इसकी चाहती हूँ शादी कर दूँ, क्योंकि पीछे ये अकेली रहती है और मेरा बच्चा। बहन मुझे बताएं कि कितने पैसे कमाती हैं और कैसे गुजारा होता है? जी, मैं 15,000 रुपया कमाती हूँ, ठीक है। उससे बड़ी मुश्किल से गुजारा होता है। मैं चाहती हूँ कि बस इसकी शादी कर दूँ, ठीक है। क्योंकि मैं इसे भी काम पे नहीं भेज सकती। दुनिया के हालात इतने ख़राब है ना, मैं क्या बताऊँ, ठीक है। मुझे इतनी बड़ी को कोई नहीं छोड़ता, इसको कौन छोड़ेगा फिर, ठीक है। इतनी दुनिया गंदी है, मैं कैसे आपको बताऊँ। मैं इसलिए कह रही हूँ इसकी शादी कर दूँ अपने हाथों के साथ, ठीक है। फिर आराम सुकून से इसका ये होगा कि मैंने शादी की हुई है। मैं जैसे भी रहूँ, जिस हालात में भी रहूँ, इससे तो नहीं ना होगा। तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? ज़ाहिर है आप भी अभी जवान हैं, तो आपने दोबारा शादी क्यों नहीं की? मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं चाह रही हूँ पहले इसकी कर दूँ, फिर मैं उसके बारे बाद में ना अपना सोचूंगी। पहले मैं इसका कह रही हूँ कि गुजारा पहले हो जाए, इसका फ़िक्र उतर जाए मेरे सर से, फिर उसके बाद ना करूँगी मैं इस अपनी शादी। मैंने इसलिए दूसरी शादी अभी तक नहीं की क्योंकि मेरा शौहर अगर इस पे गलत नज़र डाल दे या मैं उसका गुजारा नहीं मेरे साथ हो सके इसकी वजह से, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरी बहन पढ़ दो मेरे, ठीक है ना। तो मैं नहीं चाहती किसी गैर मर्द की इसके ऊपर नज़र पड़े। तो इसलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की। इसके बाद सोचूंगी अपना, क्यों नहीं सोचना। ठीक हो गया। अब मुझे बताएं कि अब आपको क्या किस चीज़ की ज़रूरत है? किस तरह से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? आपने मेरी हेल्प बस इस तरह करनी है। मैं अपनी बहन का रिश्ता ढूंढ के मैंने रखा हुआ है, बस मेरे जो मुझे ना कहीं से उसके लिए ये फर्नीचर, ये जो घर की जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो मैं देना जहेज़ चाहती वगैरह हूँ। चाहती हैं आप? जहेज देना चाहती हूँ, बस ये ठीक मेरी है। ख्वाहिश है। और मेरी कोई मदद करे इस तरह कि मैं इसकी मदद इसकी शादी कर सकूँ, ठीक है। जो कि भी बाद में इसे घर वाले इसके ताने ना दें, इसके ससुराल वाले से कि कुछ लेके नहीं आई ये वो, ठीक है। ठीक हो गया। बस। गुड़िया मुझे बताएं कि कोई ऐसी ख्वाहिश, कोई ऐसी चीज़ आप बताना चाहेंगे हमारे नाज़रीन को? जी, मेरी तो ख्वाहिश कुछ भी नहीं है, ठीक है। मेरी बहन ने आगे मेरी बहन जो कहेगी मैं वही करूँगी, क्योंकि आगे मैं इनके सर पे बहुत यानी कि अपने आप को बहुत समझती हूँ, ये समझें या ना समझें। मैं तो अपनी बहन के सर पे बोझ ही हूँ एक हिसाब का। वो मेरी कर देंगी जहाँ मर्ज़ी, मैं खुश रहूँगी, जैसे मर्ज़ी कर दें। मैं कोई ख्वाहिश नहीं चाहती। ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप ये ना सोचें कि ये बहन आपको बोझ समझती है या आप इसके ऊपर बोझ हैं, बल्कि मैं ये कहूँगा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको ऐसी बहन मिली है, क्योंकि बहुत कम दुनिया में ऐसा होता है कि बड़े जो होते हैं वो अपने छोटे बहन भाई को संभालते हैं या अपनी ज़िंदगी उनके नाम कर देते हैं। नाज़रीन, मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि एक छोटी सी वीडियो है, ये छोटा सा मैसेज है आप सबके लिए। तो जैसे मैंने स्टार्ट में कहा था कि आप सबसे गुजारिश है कि आपने इस बहन की लाजमी हेल्प करनी है, जैसे भी आप कर सकते हैं। आप माली तौर पे कर सकते हैं, आप इस बच्ची के जहेज़ का इंतज़ाम कर सकते हैं, या जैसे भी आप इनकी हेल्प कर सकते हैं लाजमी करनी, क्योंकि मैं ये दिल से कह रहा हूँ कि आपने इनकी हेल्प लाजमी करनी है। ये जिस घर में रहती हैं इस वक्त, मैं आपको इस घर के हालात दिखाऊँ, बहुत ही खस्ता हालत है, बहुत ही नाजुक सी हालत इस घर की। और आप समझ सकते हैं कि 15,000 वो सैलरी लेती हैं, 15,000 में इस महंगाई के दौर में किस तरह से गुजारा किया जा सकता है। तो लास्ट में फिर आपसे यही कहूँगा कि इनकी हेल्प करनी है। इनका नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।